जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। अब मैं आगे का अध्ययन करती हूँ। अरुण नयन ब्रैकुटी कुटिल, चितवत नृपह संकोच, मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल भौहें टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे हैं, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ गया हो। खरबरुब देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देहि मनी पैगारी, तेहि अवसर सुनि शिव वधु भंगा, आयुभ्रंकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उस मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृंगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। देखी महीप सकल संकुचाने, बाज झपट जनु लवा झुक लुकाने, गोरी शरीर भूति बल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। उन्हें देखकर सब राजा संकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म की बड़ी फब रही थी और विशाल ललाट और त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा था। शीस जटा शशि बंधनु सुहावा, ऋषबस कछुक अरुण होई आवा, ब्रोकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिशाते। सिर पर जटा है सुंदर, मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। वृषभ कंद उर्बाऊ विशाला, चारु जनेऊ माल मृगशाला, कटी मुनि बसन तनु दुहि बांधे, धनु सर कर कुठारू कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने और मृग चरम लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वत्कल और 2 तरकश बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत भेषु करनी कठिन, बरनी न जाए स्वरूप, धरी मुनि तनु जनु वीर, रसु आए जैत सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर ऋषि ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ राजा सब लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपुति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कही कई निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित वही हितु जानी, सो जाने जनु खाई खुटानी, जनक बहोरी आए सिरु नावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिनकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने सिर आकर शीश नवाया और फिर सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दी न सकी हर्षानी, निज समाज ले गई शयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहां सब अधिक देर तक ठहरना ठीक न समझकर वे शयानी सखियां अपनी मंडली में चली गई। फिर विश्वामित्र आकर मिले और दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के टोडा, दिनी आशीष देखी भल जोटा, राम ही चितई रखे थकी लोचन, रूप अमार मार मद मोचन। विश्वामित्र ने कहा, हे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव की भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलो की विधे, सन कहू कहा अति भीर, पूजत जानी अजान जिमी, व्यापेहु कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी दी से पूछते हैं कि कहो यह
बड़ी भारी भीड़ कैसी है, उनके शरीर में क्रोध सा छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजाएं हैं, राजा जनक ने वे समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी फिर कर दूसरी ओर देखा। धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिष बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी देखाऊं मूड न ते आजू, उलट आऊं मही तै लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी पर उलट दूंगा। अति डरू उतरू देत निरपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोची सकल त्राश उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा और जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा बड़े मन से बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोचने लगे कि वे हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सिय मैं तारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृंगुपति कह सुभाऊ सुनी सीता, अरद निमेष कल्प संबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब है बिलो के लोग सब जानी, जानकी भीरु हृदय ने हर्षु विषादु। कुछ बोले शीघ्र श्री रघुवीरु। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भीत देखकर, सीता जी को डरी देखकर जानकर बोले, उनके हृदय में कुछ भी हर्ष न था और न ही विषाद। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।